संसार में बार बार एक बार विचार किया करो, संसार में सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। मोह में, राग में, द्वेष में, कसायों की पूर्ति में सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। चाहे जितना बड़ा महल बन जाए, चाहे जितना बड़े से बड़े संयोग मिल जाए, चाहे जो तुम्हें अनुकूल हो जाए, लेकिन कसाय का दुख मिटने वाला है। कसाय का दुख, कसाय का दुख राजेश जी मिटने वाला है। अंबानी का मिट गया, मोदी का मिट गया, योगी का मिट गया, अरे किसी का मिट गया। जब किसी का ही नहीं मिटा तो मैं अपने आप को कौन सा इतना होशियार समझ रहा हूं जो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब ये इतना लोग पाकर सुखी नहीं हुए, बताओ है। मोदी तो 40 साल की उम्र से राजभोग कर रहा है, 15 साल वहाँ प्राइम मिनिस्टर वो CM रहा, अब PM है। तो आकुलता मिट जानी चाहिए ना। इतना सारा लंबा काल CM फिर PM, कुछ नहीं, आकुलता बढ़ती ही चली जा रही है, मिटती नहीं आकुलता। CM जब था तब इसकी बात ही अलग थी, बात करने में अलग धाकड़पन था, ख्याल में किसका डर, ख्याल में। अब चारों तरफ देखना पड़ता है, एक एक शब्द सोचता है मैं बोलूँगा तो USA से बयान नहीं आ जाए, कहीं और से नहीं आ जाए। कितनी आकुलता, तुम इस बात की कल्पना करते हो। जहाँ तुम्हें एक एक शब्द तोल के बोलना पड़ जाए, उसकी तुम आकुलता सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, है अरविंद जी। कहीं मैं तुमसे कहूँगा 5 शब्द बोलो यहाँ, चलो, डर लगता है ना, कैसे बोलूँ। वैसे तो कितना बोलते हो दिन भर, यह 10 शब्द बोलने में क्या जा रहा है कि हाँ भैया वो 10 शब्द बोलना माने सोच समझ के बोलना, गलत नहीं बोल देना, लगता है ना। जबकि यहाँ कुछ नहीं, अपने ही 4, 5, 10, 5 लोग हैं और वहाँ पे एक एक बयान, एक एक शब्द करोड़ों लोगों को देखना है, विदेश के लोगों को भी देखना है। इसलिए अंदर अनंत आकुलता चलती है। क्या चलती है? रोज उठा के देखते फिरते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत क्या सा कर दिया, क्या दिखा रहा है टीवी में मेरे बारे में। सोचो बात, ये तुम्हें अभी समझ नहीं आती आकुलता, दुख समझ में नहीं आता संसार का जीव को। जितने रुपये पैसे वाले हैं अथवा हम ही पैसे वाले हैं, तो हम जितने पहले निराकुल थे उतने अब थोड़े ही हैं। जब व्यापार बढ़ता है तो निराकुलता बढ़ती है क्या? बताओ पंकज जी, व्यापार बढ़ता है तो निराकुलता बढ़ती है क्या? क्या आकुलता बढ़ती है बताओ? तुमने एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, 2 से 3 लगा ली, सारी दुनिया क्या कहेगी? सेठ जी के तो मजे आ रहे हैं, लेकिन सेठ जी के भाई साहब आकुलता बड़ी है। ये अलग बात है कि सेठ जी मिथ्या दृष्टि है, तो सेठ जी को पता नहीं है कि आकुलता बढ़ रही है, क्या हो रहा है। वो तो बाहर का वैभव देख देख के वे भी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अंदर में देखेगा, शांति से एक जगह बैठेगा तो वो देख सकता है कि मैं जितना पहले शांति से रोटी खा लेता था अब नहीं खा पा रहा। मैं पहले जितना शांति से स्वाध्याय सुन लेता था अब नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन विचार है क्या है वे? माया के दलदल में ऐसे फंसे रे, जरा सोचो तो आँखन के होत भय अंधे बने हैं। ख्याल में है ना, माया के दलदल में ऐसे फंसे रे, जरा सोचो तो। क्योंकि वहाँ पैसा बढ़ता है, तिजोरियाँ भरती हैं, तो आकुलता नहीं गिनता। वहाँ तिजोरियों को भरता हुआ देख के ये भूल ही जाता है कि ये तिजोरी भरने से आकुलता बढ़ी है। और सुख का लक्षण क्या है? सुख का लक्षण क्या है? निराकुलता। अच्छा बताओ अरविंद जी, पैसा बढ़ा, 1 करोड़ से 10 करोड़ हुआ, तो जीव में तो कुछ बढ़ा नहीं,
और 10 करोड़ रुपए का भी तुम करोगे क्या, पहले ही बताओ। तुम पता क्या करोगे? 2 कमरे का मकान होगा तो 10 कमरे का बनवाओगे, यही तो करोगे है। मकान में 10,000 की जगह 1 लाख का पेंट करवाओगे है, सोना बनवाओगे, बढ़िया बढ़िया और मशीनरी जो भी हो सकता है। लेकिन विचार करोगे तो देखोगे इससे सुख बढ़ कहाँ रहा है, इससे तो आकुलता बढ़ रही है। और जीव को लेकिन वे 4 लोग सुखी सुखी मानते हैं, सलाम ठोकते हैं, तो उसको भ्रम क्या होने लगता है, ये पैसे को सलाम नहीं हो रहा। एक परशुराम था दिनेश जी, कौन था परशुराम। और परशुराम को पूरा गांव परसू परसू कहता था। कोई परसू के हस परसू हट कुछ भी बोलते थे। गरीब आदमी भी कौन बेचारे के नाम होते हैं, रिक्शे वाले तरह ख्याल में है, पेंट शर्ट है लाल शर्ट है तरह ख्याल में, ऐसे गरीबों की जैसे होता है। तो उसे गाँव वाला परसू परसू कहते। एक बार परसू को लॉटरी लग गई, पैसा मिल गया, गड़ा हुआ खजाना मिल गया खेत में। परसू के बाद बहुत पैसा हो गया ख्याल में। परसू ने बहुत बढ़िया घर बनवाया, बहुत बढ़िया एकदम, पूरे गांव में ऐसा मकान नहीं। अब परसू जहाँ से निकले तो वो परशुराम कहे, राम राम परसू भैया, राम राम परशुराम भैया, राम राम। तो वो कहता था कह दूंगा, क्या कहता था वो, तुम्हारी राम राम, राम के बदले राम राम नहीं कहता था, वो क्या कहता था, कह दूंगा। तो लोग समझते नहीं थे कह दूंगा क्या होता है। तो किसी ने पूछा कि परसू भैया ये क्या है, कह दूंगा, किससे कह दोगे, हम तुमसे कह रहे हैं। कह रहे झूठ, हमसे नहीं कह रहे, हमसे कह रहे होते तो हम तुम्हें जवाब देते। तुम जिससे कह रहे हो वो घर में रखा है, इसीलिए उसको जाके कहता हूं कि आज 10 लोगों ने तेरे को राम राम बोली है। और ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी मूर्ख, हमसे तो ज्यादा समझदार परशुराम है। सेठ जी जय जिनेन्द्र, सेठ जी सोच रहे हमसे कही जा रही है, तुमसे कौन कह रहा है, कौन कह रहा है तुमसे। तो बस ये जरा सी ये राम राम सलाम दुआ ठुकवाने के लिए ये अनंत आकुलता को झेलने के लिए तैयार है। और मजेदार बात है वो सलाम तुझे फिर भी नहीं है। असली नमस्कार कौन किसको करता है, असली नमस्कार हम जिनेन्द्र भगवान को करते हैं। असली जिनेन्द्र भगवान कहेगा मुझे करना है तो समझ में भी आए, क्यों, अनंत बल के तुम धनी, तुम ही हो सिरताज। ये तो उन्हीं की भक्ति है, ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, उन्हीं के गुण हैं। वो वीतरागता उनकी है और उनको ही नमस्कार है। तो वे अगर माने भी कि चलो मेरे को नमस्कार करना है तो ठीक है, तू तो महामूर्ख है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। और ये मानता है कि देखो साहब पहले मुझे इस मोहल्ले में कोई नहीं पूछता था, आज जहाँ से निकल जाऊँ 4 आदमी करोड़पति। अरे भैया तुम कहाँ जी रहे हो, तुम्हें कोई नमस्कार नहीं करता और तुम्हें इसका विश्वास नहीं हो, तुम्हें इसका विश्वास नहीं हो। तुम्हें भी बताते उदाहरण, तुम जरा सी हवा निकाल दो अपनी, पुराने कपड़े पहन लो, किराए के मकान में रहने चले जाओ, ठीक है, और पूरे में डोड़ पड़ जाए कि भैया वे तो कर्जे में डूबे हुए कुछ नहीं बचा, फिर देखना तुम्हें भाई तुम्हारे रिश्तेदार भाई नमस्कार करने वाले मुंह फेर लेंगे। इस रास्ते से आ रहे होगे तो दूसरे से निकलेंगे कि क्यों कभी पैसा मांग लिया अपने से, तो कौन देगा। इस संसार का स्वरूप है कि नहीं, उनकी गलती नहीं है, ये तो स्वरूप ऐसा है। लेकिन तुझे ये स्वरूप मान्य नहीं होता अज्ञानता के कारण। तुझे ऐसा लगता है मैं करूँगा तो होगा, मेरे करने से होगा, मेरे करने से होगा। क्या करने से होगा, क्लियर हो गई बात। इसलिए हे भैया ये गहराई से निर्णय करो
संसार में मोह में पड़ा हुआ जीव आज तक कभी सुखी नहीं हुआ।